अब एग्जैक्टली है क्या, लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज विपश्यना? मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्टली बताता हूँ कि लाइक एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली इज़ द एक्चुअल टेक्निक क्या है, क्या क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी, क्या क्या चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि यार इसकी तो ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक जो टेक्निक है, दैट टेक्निक इज़ वेरी, पहले मैं आपको टेक्निक समझा देता हूँ कि टेक्निक क्या है। अलग अलग पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है कि आपको जो थॉट्स आते हैं उन थॉट्स के साथ बेसिकली रहना सिखाते हैं। ठीक है, पहला पार्ट इज़ दैट कि आप बैठोगे, शांत शांत होकर बैठोगे और आपके आपका जो ये वाला हिस्सा है, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल पर आप आपकी और जो यहाँ पर जो सांसें चल रही है उस पर ध्यान दोगे। ठीक है, कोई हैवी ब्रीदिंग नहीं होगी। बस आपकी सांसें जिस तरह से चल रही है बस यहाँ पर ध्यान दो और ओवरऑल इस हिस्से पर ध्यान दो और 3 दिन तक आप यही करते रहते हो। फिर आप ऐसे ध्यान देते हो और क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप इस पर ध्यान देने की कोशिश करते हो वैसे ही दिमाग में थॉट आने लगता है। किसी का हो सकता है कि ब्रेकअप हो गया मेरा, यार अब मेरी ज़िंदगी कैसी चलेगी। किसी को हो सकता है कि अरे वाह मेरी ज़िंदगी तो इतनी प्यारी है भाई, क्या बात है क्या बात है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन थॉट्स आते जाते रहते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़, वो जब थॉट आ रहे हैं एंड आप इस बात से अवेयर हो गए हो कि अरे मुझे थॉट आया है, तो आप वापस से अपना ध्यान यहीं पर ले आते हो वापस। अब स्टार्टिंग में आप खाली सांस पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आपको सांस के साथ आपके स्किन के जो सेंसेशन है वो भी समझ में आने लगते हैं। कि पहले तो सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। धीरे धीरे जब आप बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगते हो ना यहाँ पे, तो आपको स्किन के सेंसेशन समझ में आने लगते हैं। कभी ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। जब आप होता है ना तो एक स्किन के अंदर अलग अलग सेंसेशंस होती है। कभी यूँ जा रही है, कभी आपको लगता है कि ऐसा हिल रही है, ऐसा हिल रहा है, ऐसा हिल रहा है। तो आप जब सेंसेशंस को फील करने लगते हो कि इसके अंदर भी सेंसेशंस है, वो जैसे आज अभी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा एक एक ऑडियो, क्या बोलते हैं, एक ऑडियो बहुत लाइक वायरल हो रहा था जिसमें वो बोलते हैं कि मुझे सेंसेशंस फील होती हैं, झरझराहट, झंझनाहट, ऐसे ऐसे अलग अलग चीज़ें बोलती है उसमें। तो वो एक्चुअली विपश्यना में भी बोलते हैं कि झरझराहट हो, गर्म फील हो रहा हो, ठंडा फील हो रहा हो, स्किन के अंदर जो भी फील हो रहा है। कभी कभी झंझनाहट फील होती है, कभी कभी ऐसा फील होता है कि अरे यहाँ पे कुछ चल रहा है, कभी कभी गुदगुदी सी फील होती है। तो वो फील होने लग जाए, फिर उसके बाद 3 दिन तक ये होते हैं और तीसरे दिन के शाम को बताते हैं कि ये जो सेंसेशंस हैं, ये सेंसेशंस देखो। फिर उसके बाद आपको बताया जाता है कि देखो, यू आर अ पार्ट ऑफ नेचर। ना आप उससे अलग हो, ना आप उसके साथ हो। मतलब आप आप उतने असली हो जितने असली जितना असली, या आपके बाहर जो आपको पेड़ दिख रहा है वो है, जो ज़मीन दिख रही वो है, जो हवा आप फील कर रहे हो वो है, आसमान, ये जो पांचों एलिमेंट्स हैं उतने सच हो आप। तो आपके जो भी आपके अंदर की फीलिंग आती है वो फीलिंग बहुत सच है, वो उतनी ही सच है। अगर आपको अच्छा फील हो रहा है तो वो उतनी ही सच है जितना सच ये ज़मीन है। आपको अगर आपको बुरा फील हो रहा है तो वो फीलिंग इतनी ही सच है कि जितनी सच ये क्या बोलते हैं, जितने सच एक ग्रास है, या कुछ भी है इस दुनिया में, जो भी है इस दुनिया में जो भी है वो एटम से बना है। ठीक है, अणुओं से बना है। अब एटम्स आपके ऐसा हो सकता है कि इन्हें सारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और सब आपकी स्किन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बनी है। आपकी दाढ़ी जो निकल रही है, आपके लिप्स हैं, आपके दांत हैं, सब कुछ, आपके बाल हैं, सब कुछ एटम से बना है। दुनिया में जो भी चीज़ है वो एटम से बनी है। यूनिवर्सेस दुनिया में बने, इतने सारे यूनिवर्स है, मल्टीवर्स थियोरीज हैं आजकल, सब के सब एटम से बना है। आपके अंदर ये जो आपको फील हो रहा है ना हल्का हल्का,
कि ये कभी झंझनाहट हो रही है, सरसराहट हो रही है। ये एक एक सेकंड में ना आपके अंदर का जो यूनिवर्स है वो चेंज हो रहा है, कुछ बन रहा है और कुछ टूट रहा है। कि आप कितने भी सच हो, आप मोमेंटरीली कितने भी सच हो, आपका एग्जिस्टेंस कितना भी सच है, वो इम्परमानेंट है, अनिच्छ है, जैसे हिंदी में बोलते हैं। दुनिया में इतने सारे यूनिवर्सेस हैं, हर सेकंड बनते हैं, हर सेकंड टूटते हैं। तो ये जो आपका जो एग्जिस्टेंस है, आपके जो इमोशंस हैं, आप उन इमोशंस को झुठला नहीं सकते, आपको इनवैलिडेट नहीं करना है उन इमोशंस को। जो भी आप फील कर रहे हो वो सच है, बट इम्परमानेंट है। तो ये जो थियोरी होती है ना, एक तरह से ये थियोरी नहीं है, एक तरह से ये लॉ ही है। अगर आप समझने की कोशिश करो तो एक तरह से ये लॉ ही है ना। कि यूनिवर्स में सारी की सारी चीज़ें जो बनी है वो एटम से बनी है। आप भी एटम से बने हो, आपको फील हो रही है चीज़ें, और आपको जितना भी अच्छा फील हो रहा है, जितना भी बुरा फील हो रहा है, वो सच है ना। आपको अगर आधे घंटे डर फील होता है और अचानक से हंसी आ जाती है तो वो डर ख़त्म हो जाता है ना। आपको हंसी फील हो रही है अचानक से, फिर आपका वापस डर आ गया तो वो हंसी ख़त्म हो गई ना। तो ये पहले समझना पड़ता है कि भाई इनवैलिडेट नहीं करना है अपने इमोशंस को। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमें ना, हम आगे ऐसे बढ़ेंगे कि हम अपने इमोशंस को दबा लेंगे और फिर दबा के बस हम आगे बढ़ जाएंगे। बट ये रास्ता, ये तरीका गलत है। कि अगर हम दबा के आगे बढ़ जाएंगे तो वो ना कलेक्ट होते रहता है कहीं ना कहीं अपने अनकॉन्शियस दिमाग में। वो कलेक्ट होता रहता है और पता नहीं अचानक से आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है किसी दिन, अचानक से आपको बहुत पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, अचानक से आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपने अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा दबा दिया है कि नाउ नाउ यू डोंट लाइक, आपको रियलाइज़ भी नहीं हो रहा। यूर लाइक यार मेरे साथ तो 2 साल से कुछ भी बुरा नहीं हुआ, अचानक से क्या हो गया ये, अचानक से मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने आपने क्या बोलते हैं, एड्रेस ही नहीं किया आपके ट्रॉमा को। वो ट्रॉमा या फिजिकली बाहर निकल रहा है या फिर मेंटली आपको इतना बुरी हालत आपकी कर दे रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि हाउ डू आई, क्या बोलते हैं, तो आपको समझ नहीं आता है कि हाउ डू आई प्रोसेस दिस। तो फिर एनीवे, तो व्हाट इट टीचेस अस कि आप अपने इमोशंस को इनवैलिडेट ना करें। जो भी आपको फील आ रहा है असली है, रहें उनके साथ, बैठें। और एक थ्योरी है, एक सेइंग है कि इसके अंदर, आई थिंक बुद्धिज़्म में है और विपश्यना के प्रैक्टिस में है कि अवर्जन एंड क्रेविंग इज़ द रूट ऑफ ऑल मिजरी। किसी की तरफ भागना और किसी से भागना इज़ बेसिकली द रूट ऑफ ऑल मिजरी। तो यू डोंट, आप किसी भी थॉट से, आप किसी भी फीलिंग से भागो मत, और आप किसी भी फीलिंग की तरफ भागो मत, इज़ बेसिकली द थियोरी। ठीक है, फिर ये हमने समझा। फिर उसके बाद आपको चौथे दिन विपश्यना पहली बार करवाते हैं। एस.एन. गोयनका जी, जो बेसिकली विपश्यना लाए थे, उनकी भी अपनी कहानी है बहुत बड़ी। देखते हैं मैं सुनाऊँ या कोई और सुनाएगा, देखते हैं। मैं क्या पता मैं ही वीडियो बना दूँ किसी दिन उनकी कहानी के बारे में, बट उनकी भी बहुत प्यारी कहानी है। तो उनके ऑडियोज़ चलते हैं और वो गाइड करते हैं बेसिकली। तो जिस दिन विपश्यना होता है उस दिन बेसिकली आपको बिठा दिया जाता है। पहले वही होता है, पहले स्टार्ट वैसे ही होता है कि आप अपने सांसों पर ध्यान देते हो, बट पहले फोकस इतना बड़ा एरिया होता है और बाद में फोकस का एरिया खाली इतना सा कर देते हैं। तो आपका जो कंसंट्रेशन है, आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है, आपका जो थॉट्स आना और थॉट्स के बारे में अवेयर हो जाना कि थॉट मुझे आया है और वापस यहाँ पर आना, इसकी आदत आपकी इतनी हो जाती है कि आपका कंसंट्रेशन बहुत ऐसा छोटा हो जाता है
छोटा इन द सेंस लाइक बहुत फोकस्ड हो जाता है, पेनिट्रेटिव हो जाता है। उसके बाद जब थोड़े टाइम ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि वी आर गोइंग टू स्कैन द बॉडी। फिर वो ऊपर से चालू करते हैं। सर का जो ये बीच वाला एरिया होता है जहाँ पर लाइक एकदम बहुत क्या बोलते हैं इसके, भंवरा सा जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो ऐसा एम्प्टी सा जो एरिया होता है ना सर के बीच में एकदम, जहाँ से ऐसे बाल निकलते हैं, उस एरिया पे बेसिकली फोकस करना है। और जो सेंसेशंस हम यहाँ पर फील कर रहे थे, गर्म गर्म गर्माहट, झंझनाहट, सुलसुलाहट, वोटेवर, गुदगुदी, वोटेवर जो यहाँ पर फील हो रहा है आपको, वो आप इधर फील करोगे। और भाई फिर ऊपर से लेकर नीचे तक ले जाते हैं। एंड द थ्योरी इज़, और मुझे खुद को ही फील हुआ कि स्टार्टिंग में तो आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाओ, और वो ओवरवेल्म हो जाते हो सेंसेशन से। यहाँ से चालू किया आपने ऊपर से, आपको सेंसेशन फील हुई। मुझे ऐसा ऐसे फील हो रहा था जैसे गोल गोल भंवरा सा बनता है ना, वैसा फील हुआ। एंड भाई मेरे तो मतलब पर्सनली बहुत पावरफुल वो एक्सपीरियंस था मेरे लिए। अगेन पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए शायद मैं खुद पूरा का पूरा वीडियो बना सकता हूँ कि हाउ इट पर्सनली शेप्ड मी, मेरे को क्या फील हुआ उस टाइम पर, क्या नहीं हुआ। पहले मैं आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। और ऊपर से लेके नीचे जाकर, जाने तक शरीर का हर एक हिस्सा जो होता है, उस शरीर के हर एक हिस्से को हम धीरे धीरे स्कैन करते हैं और धीरे धीरे देखते हैं कि इस हिस्से में क्या फील हो रहा है, इस हिस्से में क्या फील हो रहा है, इस हिस्से में क्या फील हो रहा है। तो स्टार्टिंग में तो आप सेंसेशन से ही इतने ओवरवेल्म्ड होते हो कि आपको थॉट्स की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। अगर आपको जेन्युइनली सेंसेशंस फील हो रही है तो आप सेंसेशन से ही इतने ओवरवेल्म्ड हो जाओगे कि आपको थॉट्स आएंगे ही नहीं। बट दैट इज़ नॉट द गोल ऑफ दिस, राइट। आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे आपने मेडिटेशन कर लिया और वो मेडिटेशन में बैठ के आप सेंसेशंस में खोए रहे हो, वो तो एडिक्शन सा बन जाएगा ना बाद में। आपको, आप दुनिया को भुलाने के लिए, अपने आप को भुलाने के लिए नहीं बैठे हो यहाँ पे ना। आप यहाँ पे बैठे हो इसलिए कि आप एक्चुअली अपने आप के और ज़्यादा अंदर जा पाओ, कि आपको अच्छी बातें, बुरी बातें अपने आप के बारे में, अपने आप के अवेयरनेस में आए वापस, ताकि आप उन अच्छी बातों और बुरी बातों को प्रोसेस कर पाओ। तो जब ये हो जाता है, जब आप सेंसेशंस के थोड़े से 1 दिन 2 दिन करते हो, फिर उसके बाद सेंसेशन से थोड़े से आप यूज्ड टू हो जाते हो, तब वापस आपको ख्याल आएंगे। एंड द थियरी इज़ दैट कि आपके जो सेंसेशंस हैं, आपके जितने इंटरनल सेंसेशंस हैं, जितने अंदर से आप सेंसेशन फील करोगे, गुदगुदी, झंझनाहट, सरसराहट, वट एवर यू आर फीलिंग एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, वो सेंसेशंस ट्रिगर करेंगी। जितने अंदर की आपको सेंसेशंस होंगी, उतने अंदर की उतने उतने डीप, जितने डीप आप सेंसेशंस फील करोगे, उतने डीपली आप आपके अनकॉन्शियस में जा पाओगे, और उतने डीपली आप आपकी डीप फीलिंग्स और डीप थॉट्स को बाहर लेकर आ पाओगे वापस सरफेस पे। और जब वो थॉट्स वापस आपके सरफेस पर आ गए, कि जैसे आपका कोई सेंसेशन हुई यहाँ पे फड़फड़ाहट फील हो रही है आपको अचानक से, और फड़फड़ाहट फील होने पे आपको ऐसा लगा कि अरे, अचानक से कोई थॉट आ गया यार कि मैं 5 साल का था, मेरे तो यहाँ पे लग गई थी और मैं गिरा था, कितनी गंदी लगी थी यार। तो फिर अचानक से आपको बहुत डर सा फील होने लगता है, क्योंकि हो सकता है आपके लगी थी और आप उस डर से भागने की कोशिश कर रहे हो। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको जो डर फील हो रहा है, और आपको जो अचानक से एक आपके अंदर एक वायरिंग बनी कि मेरे को इस डर से भागना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जैसे ही आपको फील हो गया कि मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे डर लग रहा है, तो जैसे बोलते हैं उसके अंदर विपश्यना में कि आप भोक्ता भाव से दृष्टा भाव की तरफ जाओ। कि आप सबसे पहले भोक्ता भाव में आओगे। भोक्ता भाव इज़ कि आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, दृष्टा भाव इज़ कि आप देख रहे हो। तो आप भोगने लगे उस एक्सीडेंट के बारे में सोच के, आपके लग गई थी, और अरे मैं जब भी उसके बारे में सोचता हूँ तो आपका दिल बहुत तेज तेज धक धक करने लगा। फिर अचानक से 5 सेकंड 10 सेकंड बाद आपको ऐसा फील होगा कि अच्छा चल, मेरे को अब ऐसा फील हो रहा है। तो जब आप ये अवेयर हो जाओगे इस चीज़ को लेकर के, अच्छा ये उस टाइम का था और मुझे इस टाइम पे डर फील हो रहा है, तब आप अपने आप को बोलोगे कि भाई
आई डोंट हैव टू एक्सपीरियंस इट। मुझे भोगने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फीलिंग है बहुत असली है, जो मुझे फील हो रही है ये इम्परमानेंट है। मुझे डर फील हो रहा है, ये अभी फील हो रहा है, थोड़ी देर में चला जाएगा। तो जब आप अपने आप को ये बोलने लगते हो और जब आप एक्सपीरियंस से वॉचिंग की तरफ जाते हो, भोक्ता भाव से दृष्टा भाव की तरफ जाते हो, तब आपका दिल वापस से खुद ही ठीक होने लगेगा। इट विल स्टार्ट बिकमिंग काम अगेन। तो बेसिकली दिस इज़ द होल प्रोसेस कि आपको जो भी आप बेसिकली अपने अनकॉन्शियस को ट्रिगर कर रहे हो, और अनकॉन्शियस से बहुत अच्छी फीलिंग्स भी आ रही है और बहुत बुरी फीलिंग्स भी आ रही है। और आपको क्या करना है कि आपको बेसिकली हर उसमें भोक्ता भाव से दृष्टा भाव में जाना है। अच्छी फीलिंग हो रही है तो भी, क्योंकि ऐसा है कि आप अच्छा फील करने के लिए भी अगर क्रेव करोगे ना कि यार, आप बोलोगे अच्छी फीलिंग क्यों हटाएं, तो आप जो भी फील करोगे आप, ऐसा है कि जो आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकोगे तो नीचे आएगी। ठीक है, आप किसी चीज़ को, तो इट्स लाइक दैट। जो भी चीज़ आप करते हो वो ख़त्म होती है। तो आप अगर खुशी फील करोगे तो कभी ना कभी उस खुशी जब वो ख़त्म होगी तो आप दुखी भी फील करोगे। क्यों? क्योंकि आप वो, एक बार आपको खुशी फील होती है तो आप क्रेव करने लगते हो, या फिर एक बार आपको दुख फील होता है तो आप भागने लगते हो। दोनों से दुख होता है, बाद में दोनों से दुख बढ़ता है आपका। तो बेसिकली आपको अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, बुरे थॉट्स आ रहे हैं, उसमें बेसिकली ऐसा है कि आप भोक्ता भाव से, जैसे आप स्टार्टिंग में भोक्ता भाव में हो, जैसे आपको स्टार्टिंग में किसी चीज़ से डर लग रहा है तो आप, और जब आप इस चीज़ को लेकर अवेयर हो जाओ कि यार मुझे डर लग रहा है, और उस थॉट और उस डर की फीलिंग को डिटैच कर दो एक दूसरे से, तब आप भोक्ता भाव से दृष्टा भाव में चले जाओगे। और तब आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा उसमें क्या बोलते हैं, हर चीज़ को बहुत एम्पलीफाई करके देखना। आपका दिमाग धीरे धीरे ट्रेन हो जाएगा इस वे में कि आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करके ना देखो। धीरे धीरे आप जो चीज़ जैसी है वैसी ही देखो। कि आपको दुख हो रहा है तो आप रेडी हो जाओगे, क्या आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ मुझे दुख हो रहा है। आप दुख को फील करोगे और धीरे धीरे वो दुख चले जाएगा। तो आपको इस ज़िंदगी में रहना सीखना आ जाएगा। आप 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 खुशी को, जितनी आपको खुशी है उतनी खुशी को जियोगे, और जितनी आपको खुशी है उतनी खुशी में रह के आप उसमें ओके रहोगे अपने आप के साथ। आपको दुख है तो आप दुख एक्सेप्ट कर लोगे, और आपको जितना दुख है उस दुख को जब तक आप नेचुरली भोग रहे हो तब तक आप भोग लोगे। और धीरे धीरे आप उसको उसके दृष्टा भाव में जाके आप धीरे धीरे उसको साइड में कर दोगे। So this is basically the whole of the technique of Vipassana, and I think it is very effective. It has really like helped me a lot, but at the same time I think मेरी खुद की कुछ choices रही हैं, जिन choices ने I feel like मेरी progress उतनी ज़्यादा बूस्ट नहीं करी है जितनी ज़्यादा मुझे लगता है कि इस एक्चुअल प्रैक्टिस से, इसे अगर अच्छे से एकदम प्रैक्टिस करो तो आप वहाँ पर पहुँच सकते हो। तो आई फील लाइक मेरी ही चॉइसेस से मुझ में उतना चेंज नहीं आ पाया है जितना चेंज आ सकता है, जितने चेंज का इसमें पोटेंशियल है। तो दिस वाज बेसिकली द होल टेक्निक।